हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। ये वीडियो हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक और नया पार्ट है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में गुडविल के बारे में पढ़ा था कि हम गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं जब कोई पार्टनर हमारी फर्म में एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है। तो उस केस में हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे कि अगर गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है तो क्या होगा, अगर गुडविल कैश में आती है तो क्या होगा, एंड थर्ड केस अगर गुडविल कैश में नहीं आती है तो क्या करेंगे। ये हमारा फोर्थ केस है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। इस केस को मैं सेपरेटली डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज ये केस सेपरेटली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होता है? वो गुडविल जो छुपी हुई होती है क्वेश्चन में, जो आपको गुडविल नहीं गिवन होती। जनरली स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है पूरा सिलेबस कवर करने के बाद कि मैम हम कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी है। देखिए, जब कोई पार्टनर आता है बिजनेस से या बिजनेस से जाता है तो गुडविल की कैलकुलेशन तो कंपलसरी है कि होगी ही होगी, बिकॉज उसने गुडविल के लिए कुछ ना कुछ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो उसे गुडविल शेयर करेगा तो उसे कुछ ना कुछ शेयर देना ही पड़ेगा। एंड अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा बिजनेस से या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो इन दैट केस उसको गुडविल का शेयर हमें देना ही देना है। ये हमारे कुछ कंपल्सरी स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने ही है। तो इसलिए आप भूल जाइए कि अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं गिवन तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन में गुडविल का कोई यूज नहीं है। गुडविल का यूज होता है आपको पहचान करने के लिए। इन क्वेश्चंस की पहचान कैसे करनी है उसके लिए हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होगा। नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑलवेज अज्यूम कि इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी ही करनी है। ये इस क्वेश्चन की सबसे सिंपल और सबसे आसान पहचान है। अगर ये पहचान आपने समझ ली, एक दो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे इस पहचान को ध्यान में रखते हुए, तो आप हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। हिडन गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हिडन गुडविल कैलकुलेट कब की जाती है? जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, एंड सेकेंड थिंग, जब पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा होता, नॉट इन कैश, तब उस केस में हिडन गुडविल मेंशन होती है। मैम प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि अगर कैश में गुडविल नहीं लाता है तो उसकी एंट्री हमें बताती और वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन है और गुडविल का अमाउंट गिवन है तो ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में गुडविल मेंशन नहीं है, अमाउंट, सेकेंडली ये भी मेंशन नहीं कि गुडविल लाया नहीं लाया, तो इन दैट केस यू नीड टू अज्यूम कि हिडन गुडविल है और गुडविल कैश में नहीं आई है। इज इट ओके? नाउ मूव फॉरवर्ड कि ये गुडविल कैसे कैलकुलेट हमें करनी है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले हम लोग न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उसे लेते हैं। न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। न्यू पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उससे हमारी क्या निकलेगी? उससे हमारी निकलेगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जो हमारी नई फर्म है उसकी कैपिटल हमारी निकल जाएगी। दिस इज अवर स्टेप फर्स्ट। मैम कैपिटल तो ऑलरेडी बिजनेस में होती है ना, पुराने पार्टनर्स भी तो होते हैं, उनकी कैपिटल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। जब ये फॉर्मूला हमें बताया गया तो हमारा दिमाग घूमा। हमने कहा कि कैपिटल तो ऑलरेडी फर्म में इन्वेस्टेड है, ओल्ड पार्टनर्स भी तो है, एक्सिस्टिंग कैपिटल तो कुछ है, बिजनेस में नहीं है। तो हमसे कहा गया रुको, एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ठीक है, अब एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालो। बिजनेस में एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? तो हम निकालेंगे टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल बिजनेस में इस टाइम कितनी है, प्लस टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है? जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट के बाद जो उनकी कैपिटल बचती है वो कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो उन दोनों को प्लस करके आप निकालते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू पार्टनर की कैपिटल मैंने क्यों प्लस की? बिकॉज मैं यहाँ न्यू फर्म की कैपिटल ले रही हूँ, इसीलिए मैंने एग्जिस्टिंग पार्टनर में न्यू पार्टनर की कैपिटल को क्या करा है? प्लस करा है। अब मेरे पास 2 कैपिटल आ गई। पहली कैपिटल टोटल कैपिटल जो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी होनी चाहिए, और एक कैपिटल जो एक्चुअल में है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट मीन्स स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकेंड, उन दोनों को आप माइनस करेंगे और ये डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा? गुडविल। और इस गुडविल को हम नाम देते हैं हिडन गुडविल या फिर इन्फर्ड गुडविल। इसका एक और नाम होता है दैट इज इन्फर्ड गुडविल। और इस मेथड को इन्फर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, प्रॉफिट मेथड, कुछ भी बोल सकते हो। इसके बहुत सारे नाम है। इन्फर्ड मतलब अपने आप समझी हुई चीज,
इन्फर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है कि अपने आप समझ जाओ, इतने तो समझदार हैं आप लोग, अपना 12th में आ गए हैं। सेम वे इन्फर्ड गुडविल का मतलब होता है यहाँ पे कि आपको पता है कि अगर पार्टनर आएगा या पार्टनर जाएगा तो गुडविल में तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। तो उस गुडविल का चेंज अगर आपको गुडविल क्वेश्चन में कैलकुलेटेड ऑलरेडी गिवन नहीं है तो यू नीड टू कैलकुलेट इट बाय हिडन गुडविल मेथड विच इज नोन एज इन्फर्ड गुडविल एंड और हिडन गुडविल। आई होप ये आपको स्टेप्स क्लियर है ना। इस मेथड को हम लोग समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी हमारे पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट के बाद उनका कैपिटल है 4,80,000 एंड 3 लाख। उन्होंने जेड को एडमिट करा है वो 1/5 शेयर एंड उस जेड की कैपिटल है आपको 3 लाख रुपीज। क्या पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कहीं भी आपको गिवन है कि इसकी गुडविल क्या है? मुझे तो नजर नहीं आ रही, आई होप आप लोगों को भी नहीं आ रही। अगर हमें गुडविल गिवन नहीं है दैट मीन्स ये केस किसका है? हिडन गुडविल का है। पहचान गुडविल का अमाउंट मेंशन नहीं है तो केस आता है हिडन गुडविल का। अब हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी, पहले तो वैल्यू ऑफ गुडविल, सेकेंडली हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी जो इस पार्टनर को एडमिट करते टाइम होंगी। जब क्वेश्चन हिडन गुडविल का होता है दैट मीन्स गुडविल कैश में नहीं आएंगे। गुडविल कैश में नहीं आती तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंट्री पढ़ी थी कि गुडविल कैश में नहीं आती तो क्या एंट्री होती है। उससे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल बाय दिस मेथड्स। हमारे मेथड्स की हेल्प से हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं। पहला हमारा स्टेप कहता है कि हम लोग न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है दैट इज 3 लाख, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर। उसकी शेयर का रेसिप्रोकल, उसका शेयर कितना 1/5, रेसिप्रोकल हुआ 5/1, उसकी कैपिटल आई ₹15 लाख। दैट मीन्स ये क्या है आपकी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। आप ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसके बाद ही आप ये सारे कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। आपका ये हो गया स्टेप नंबर 1, इससे आपने कैलकुलेट करी आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। देन आफ्टर हम लोग आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 कहता है आप लोग एग्जिस्टिंग फर्म की कैपिटल निकालिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालिए फर्म की। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट दैट इज ₹4,80,000 प्लस ₹3 लाख प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल दैट इज ₹3 लाख। आपकी टोटल आ गई है ₹10,80,000। ये आपकी आ गई एग्जिस्टिंग फर्म की कैपिटल। एग्जिस्टिंग जो आपकी फर्म है इस टाइम पे, आपकी जो न्यू फर्म है उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है? नाउ स्टेप 3 है हमारा। स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस करिए और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करिए। हमारी गुडविल की वैल्यू आई 4,80,000। ये जो गुडविल है ये हमारी पूरी फर्म की गुडविल है, टोटल गुडविल है। हमें इसमें से निकालना है सिर्फ जेड का शेयर। अब हम निकालते हैं जेड का शेयर। जेड का शेयर है प्रॉफिट में 1/5 मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ गुडविल और आपका शेयर आ गया 84,000। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई, जेड का शेयर आ गया। अब हम लोग पास करेंगे नेसेसरी जर्नल एंट्री। पहली एंट्री, पार्टनर कैपिटल लेकर आया था, कैपिटल आया था कैश में या बैंक में, हमने करा कैश अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड का जो कैपिटल आया था बिजनेस में वो हमने इसमें गुडविल क्यों नहीं ऐड करा? गुडविल हमने इसलिए मेंशन नहीं करा क्योंकि एक तो हिडन गुडविल और हिडन गुडविल कैश में नहीं होती, तो ऐसे हमने गुडविल का अमाउंट मेंशन नहीं करा। आपने सिर्फ उसका कैपिटल लिखा दैट इज ₹3 लाख। सेकेंड एंट्री आपके पास होगी हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल की एंट्री होती है न्यू पार्टनर का क्या करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट मींस जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है आपके? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है आपके ए एंड बी। उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये केस आपका सिंपल है। केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी कैसे निकलेगी? जब हमें टोटल प्रॉफिट का शेयर गिवन होता है न्यू पार्टनर का और कुछ भी चीज मेंशन नहीं होती कि न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से शेयर परचेज किया है, इन दैट केस हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो मानते हैं। इन दैट केस हम लोग 84,000 की उसकी गुडविल को 3:2 में ओल्ड रेशियो में, जो कि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें सिर्फ यही 2 एंट्री होंगी और यहाँ पे आपका इक्वेशन खत्म हो जाता है। ये केस बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, लेकिन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े क्वेश्चन के साथ मिक्स करके भी आ सकता है साइड बाय साइड। ये एक सेपरेट 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। सो इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पहले नंबर जब आप शुरुआत करें तो पहचान को याद रखिए कि दिमाग में पहचान क्या होती है। उसके बाद वैल्यू गुडविल की निकालिए और देन आफ्टर अपने बेसिक्स पे जाइए कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर कैश में गुडविल नहीं आती तो हमें क्या करना है। अच्छे से मटेरियल प्रैक्टिस करिए। आपके पास जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए और अपनी क्वेरीज हमें कमेंट्स में बताते रहिए।
थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन द वीडियोस। मुझे बहुत बच्चों के कमेंट्स मिलते हैं। आपकी वीडियोस के थ्रू हमने हमारे फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और अपने काफी चैप्टर्स को कवर अप भी किया, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई भी किया है। आई होप कि आप लोग सब मेरी वीडियोस देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, सो आस्क अस, कमेंट अस एंड लेट अस नो कि आपको क्या डाउट है, जिसे हम हमारे क्वेरी सेशन में टेक अप कर सकें। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू एवरीवन। बाय।